Assalamu alaikum everybody and welcome. I'm your teacher Dr. Yasmin. Today I'm going to discuss with your topic, which is the topic of a discussion is drug interactions. In this topic of drug interaction and video number 1, I will be introducing what are drug interactions. But in this drug interaction की पहली वीडियो में कुछ briefly आपको थोड़े से mechanism के इसको include करते हुए मैं आपको drug interaction की definition और इसको थोड़ी बहुत concepts हैं जो कि drug interaction से related हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी और यही कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे जो है वो आपको ड्रग इंटरेक्शन के टॉपिक को समझना बहुत ईजी हो जाएगा ओके So first of all, in order to understand the topic of drug interactions, you have to understand two different mechanism of drug interactions, right? So first mechanism of drug interaction is known as pharmacokinetic and pharmacodynamic. If we take pharmaco दोनों को हटा दें तो we have only kinetic and dynamic. So what is kinetic and what is dynamic? Here we will be discussing in brief here in order to clear the concept of drug interactions. Right? So let's move on to the topic. Pharmacokinetic, remove pharmaco. Though now we have remained kinetic. Kinetic, what does it mean by kinetic? Kinetic का मतलब होता है what does body do to the drug? Drug जो आपकी body है वो drug के साथ क्या कर रही है? And they will be absorption, distribution, metabolism and excretion. Right? Number two, pharmacodynamic. Pharmacodynamic means what the drug do to the body. Drug का action जो है वो body के साथ क्या होगी? Pharmacodynamic के drug body पर जाकर क्या करेगी? ठीक है? Now again come here. Kinetic means what does body do to the drug? Simple. जब भी हम कोई drug लेते हैं तो उस लिए गए ड्रग के रिस्पॉन्स में उसकी वजह से जो हमारी बॉडी जो भी करती है उस ड्रग के साथ that type of study is known as pharmacokinetic type of study. Now the question is what does body do to the drug? बॉडी क्या करेगी ड्रग के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ड्रग लिए तो वांटेड और या डिजायरेबल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी या डिजायरेबल इफेक्ट्स नहीं करेगी ठीक है तो ड्रग को जो भी एक्शंस आप प्रोड्यूस करती है दैट इज बिकॉज ऑफ योर बॉडी रिस्पॉन्स करेगी तो आपको ड्रग के एक्शन जो है वो मिलेगी फॉर एग्जाम्पल बॉडी में ड्रग गई ड्रग जो है वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो गई जैसे स्टमक में एब्जॉर्ब होगी आगे जाएगी एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी वहां एब्जॉर्ब होने के बाद थ्रू ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके बाद वो मेटाबॉलिक साइट पे जाएगी जो आपका लिवर होता है लिवर में जाने के बाद जो एक्टिव फॉर्म में ड्रग जो आपकी कन्वर्ट हो जाती है और कभी कभी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है कभी कभी नहीं भी होती उसके बाद जैसे ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो वाटर सॉल्युबल ड्रग बन जाएगी एंड देन द ड्रग विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने ड्रग ली तो व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग here mechanism like absorption metabolism distribution metabolism and excretion will take place so this type of this type of mechanism is known as pharmacokinetic type of drug mechanism of drug interactions now here another is dynamic में D stands for drug जो आपने ली है D उसके लिए है drug जो है क्या कर रहा है drug की क्या डायनामिक है ड्रग क्या कर रहा है बॉडी के साथ आंसर क्या है सो आंसर विल बी कि ड्रग जो है वो बॉडी को सही कर रहा है और आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल 100% इफेक्ट्स आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है डिजायरेबल ड्रग के साथ जो ऐसे इफेक्ट्स भी रिस्पॉन्सेस मिलते हैं जो कि सही नहीं होते and here we can define this these type of results are pharmacological responses mean desirable and undesirable effects अगर आपने कोई ड्रग ली है किसी भी दर्द के लिए बॉडी में पेन है उसके लिए आपने ड्रग ली है और उस ड्रग ने वो पेन तो आपको सही कर दिया वो इस टाइप के इफेक्ट्स जो डिजायरेबल इफेक्ट्स कहलाएंगे लेकिन उसके साथ जो ऐसे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं जो आपको जरूरत नहीं लाइक नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो वो डिजायरेबल इफेक्ट नहीं होंगे तो ड्रग की बॉडी के साथ जो इफेक्ट होंगे डायनामिक टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस कहेंगे ठीक है अब हम on the basis of pharmacodynamic and pharmacokinetic we can easily understand what is drug interaction ड्रग इज ऑलरेडी नो ड्रग क्या होता है इंटर एक्शंस मींस कि ये इंटर है एक्शन है एक्शन जो किसी की वजह से हो रहा है किसी की एंट्रेंस की वजह से हो रही है एंड दैट कैन बी इन अदर ड्रग दे कैन बी आपने कोई खाना खाया कोई फूड है कोई भी चीज है ये है कोई भी ड्रिंक है
कोई भी केमिकल सब्सटेंस है या एनवायरमेंटल केमिकल है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फूड, इन्वायरमेंटल केमिकल्स, कोई भी तरह के हो जाता है। फूड है जो जीआईटी में पहले से मौजूद है ड्रग, कोई भी दूसरी ड्रग है, इससे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट है कि मेडिसिनल ड्रग के साथ साथ दूसरे होम्योपैथिक ड्रग्स भी ले रहे होते हैं। और ड्रिंक है, कोई भी फूड है, कोई ड्रिंक है, और केमिकल जो है बॉडी से बाहर आपने ड्रग को पहले चेक करने के लिए आपको किसी कंटेनर में डाल दिया, किसी और भी चीज ले लिया। तो दिस टाइप, बिकॉज ऑफ दीज टाइप फैक्टर्स, when interaction occurs, when effect of the drug is altered by this type of mechanism. Okay, if the effect of the drug is altered by the administration of any of the following, which can be in another drug, food, which is GIT, food है, GIT, whatever the food is we have taken, or a drink or environmental chemicals होते हैं, ये तमाम चीजें जो ड्रग के फंक्शंस को एल्टर कर देते हैं, मतलब जो है वो एक्शंस को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो दिस इज नोन एज ड्रग इंटरैक्शंस। ओके, जब ड्रग बॉडी के एडीएमए के साथ इफेक्ट करे तो ये फार्माकोकाइनेटिक टाइप ऑफ इंटरेक्शंस कराएंगे। जब ड्रग बॉडी को जो है, जब बॉडी जो है ड्रग के एक्शंस जो है वो चेंज हो जाए, डिजायरेबल अनडिजायरेबल इफेक्ट्स मिलने लगे, तो दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होने फार्माकोडायनामिक टाइप ऑफ एक्शंस। So we can say if one drug changes the potency of another drug, which can affect the pharmacological profile of another drug, and that substance can be any drug, any food, any drink, or any environmental chemicals. So this definition, they are called drug interactions. Now there are how many types of drug interactions are there? Okay, आपको डिजायरेबल भी हो सकते हैं, यानी बेनिफिशियल्स भी हो सकते हैं, वो डिजायरेबल नहीं भी हो सकते हैं, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, राइट। यहाँ मैंने लिखा बेनिफिशियल इफेक्ट्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। 2 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, 2 एंटी डायबिटिक ड्रग्स, 2 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, बहुत से कॉम्बिनेशन में ड्रग्स हैं वो आजकल यूज की जा रही हैं। इनको हम लेते हैं तो इनके बड़े बेनिफिशियल इफेक्ट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलाजीन को अगर मैं प्रोपेनोल के साथ लूँ तो दे आर वेरी बेनिफिशियल एंड देयर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स जो बड़ा बेनिफिशियल होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन थेरेपी बड़ी इफेक्टिव होती है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स होती है, और हाइपरटेंशन के एंटी हाइपरटेंसिव में के इफेक्ट्स से बड़े अच्छे जो है रिजल्ट जो है मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारे एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी जो है इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो भी इस्तेमाल, क्यों? क्योंकि दोनों ड्रग किसी की पोटेंसी को बढ़ा देती हैं। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स में आ जाते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स मतलब ये है कि दो ड्रग आपस में इफेक्ट कर दें, या ड्रग जो है वो जीआईटी में जाके पहले से मौजूद जो है फूड है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से आपको डिजायरेबल इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर नोन एज हार्मफुल इफेक्ट्स। एंड इन दिस कैटेगरी वी हैव आयरन सॉल्ट्स। आयरन सॉल्ट्स को अगर हम टेट्रासाइक्लिन के साथ ले लें, ठीक है, तो इन दोनों की प्रेसिपिटेशन बन जाती है, और ये प्रेसिपिटेट बनने की वजह से ये ड्रग्स इनसॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, इनसॉल्युबल हो जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाती है, और ड्रग जो है एब्सॉर्ब नहीं हो जाता। तो एंड आपको पता है कि जब तक कोई भी ड्रग जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होगी तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये दो जो है टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन से। अब another point which is very important in order to understand drug interactions are the how many sites of drug interactions are there. So there are two sites of drug interaction: in vitro site of drug interaction and in vivo site drug interactions. In vitro site of drug interactions means these are the sites which are present on the outside this cell, and in vivo sites means which are within the cell. आपको मालूम होगा ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह में इस्तेमाल होती है, बहुत आपने पढ़ी हुई, फार्माकोलॉजी में भी ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में की होंगी, ठीक है। तो इन विट्रो का मतलब सेल के बाहर, इन विवो का मतलब होता है सेल के अंदर। अब इन दोनों का ड्रग इंटरेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? मिसाल के तौर पर हम एक कंटेनर लिया, उसमें दो ड्रग को मिक्स कर दिया। जब हम एक कंटेनर में दो ड्रग को मिक्स कर देते हैं, उन दोनों को इंटरेक्ट कर हो रही हैं, और उन दोनों ड्रग के इंटरेक्शंस की वजह से कोई भी ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, तो इस टाइप को ड्रग इंटरेक्शंस लेते हैं, इन विट्रो टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। ये क्यों करते हैं? ताकि हम बॉडी में इनको इंजेक्ट कर सकें, पहले की जाती है, ठीक है।
तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन। अगर इन दोनों को हम ले लें तो वो इनके इफेक्ट्स जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स मिलते हैं। तो ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है कि पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन कैन नॉट बी टेकन टुगेदर। ठीक है, इन विवो की बात करते हैं। अगर अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में कि दोनों को ड्रग को आपने मिक्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और दोनों को जब हम लेते हैं और दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं अंदर, अनवांटेड अंदर जाके, अब बाहर तो ले लिया, यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अंदर जाके जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो है जीआईटी के फ्लूइड के साथ जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो अंदर जाके जो ड्रग्स जो बाहर तो अलग थी, लेकिन अंदर जाके जो है वो आपस में मिक्स होके बॉडी के फ्लूइड के साथ डिजोल्व होके मिक्स हो रहे हैं, या सोल्यूशन बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। तो इनकी वजह से जो इंटरेक्शंस होंगे, जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, वो टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस आर नोन एज इन वीवो टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस। Okay, so this was the basic definition of the pharmacokinetic and pharmacodynamic, and then definition, what are the types of drug interactions, how many types of, and then what are the types of drug interaction. I hope you understand this introduction. In the next video, I will be discussing with you in detail what are the pharmacokinetic and pharmacodynamic type of drug interactions. See you in the next video.